हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पतांते बी उर्दू हिंदी। आज हम पढ़ेंगे इटालियन वोकैबुलरी में कुछ और वर्ड्स जो आप लोगों को सीखने में इजी भी लगेंगे और डेली लाइफ में भी काफ़ी वर्ड्स जो हैं वो काम आएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास एक्सक्यूज़ मी। किसी को बुलाना, जैसे अगर आपने किसी से बात करनी और कोई स्ट्रेंजर है तो आपने उसको रोक कर अगर पूछना है, तो अगर कोई मेल है मतलब कोई बंदा है, मैन है, बॉय है, तो आप कहेंगे स्कूज़ा। और अगर आप कोई फीमेल किसी लेडी से बात कर रहे हैं या उसको कुछ कह रहे हैं तो स्कूज़ी। तो इस तरह फीमेल और मेल का भी फ़र्क होगा। इस तरह कम इन, जैसे आप किसी को घर में अगर आने की, अगर कोई गेस्ट है या कोई भी है, अगर आप कहते हैं कि एंटर हो सकते हैं, आप कोई घर का काम करा रहे हैं, कोई लेबर आ रहा है तो आप उसको अंदर आने को कह रहे हैं तो एंत्रा, ठीक है, अगर कोई मेल है। और अगर कोई फीमेल है तो एंट्री, कम इन। उसके बाद है सिट डाउन, सेदिति। नॉर्मली कॉमनली जो वर्ड है वो है सेदिति फॉर मेल्स। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास कुछ और वर्ड्स हैं। अब हम पढ़ेंगे जो फीमेल के लिए वर्ड यूज़ होगा, सिट डाउन, बैठ जाओ। सी सेइदा, मतलब अगर आप किसी फीमेल को बैठने के लिए कह रहे हैं कि बैठ जाओ तो सी सेइदा। इसके बाद कॉल मी, क्या मामी, अगर मेल को कह रहे हैं तो क्या मामी। कॉल मी टू फीमेल, मी क्या मी। तो इस तरह से थोड़े से वर्ड जो है वो ऊपर नीचे हो जाएंगे फॉर फीमेल्स और फॉर मेल्स। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लेट मी नो, फामी सपेरे। अगर मेल को कह रहे हैं फामी सपेरे, और अगर फीमेल से बात कर रहे हैं उनको कह रहे हैं लेट मी नो, का मतलब है कि मुझे बता देना, लेट मी नो, मी फाचा सपेरे। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स जो है वो चेंज हो जाते हैं फॉर फीमेल्स एंड फॉर मेल्स, क्योंकि यहाँ पर जो है जब हम बात करते हैं अगर उर्दू में, इंग्लिश में, तब भी थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पर हम कुछ और वर्ड्स पढ़ेंगे, जैसे कि जो चीज़ें ऑफिसेज़ वगैरह में यूज़ होते हैं या स्कूल में। माउस, माउस को इटालियन में भी माउस ही कहते हैं, जो कि कंप्यूटर के साथ यूज़ होता है। मॉनिटर, मॉनिटर को मॉनिटर, मॉनिटर भी सेम ही होगा जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, जो स्क्रीन होती है। इसके बाद प्रिंटर, जिससे हम पेपर वगैरह प्रिंट करते हैं, कुछ भी लिखा हो उसको प्रिंट करते हैं, उसको कहते हैं स्टम्पांते, स्टम्पांते। नेक्स्ट है कंप्यूटर, कंप्यूटर को भी कंप्यूटर, कंप्यूटर को कंप्यूटर ही बोलेंगे। थोड़ा बहुत इटालियंस के बोलने के स्टाइल में चेंज हो जाता है, वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में चेंज हो जाता है, लेकिन बेसिकली कुछ वर्ड्स इंग्लिश के ऐसे हैं जिसको उन्होंने चेंज नहीं किया, सेम ही है, कंप्यूटर, माउस, मॉनिटर। इसके बाद कीबोर्ड, तो कीबोर्ड को कहते हैं तस्तेरा। नोटबुक, क्वाderno, तो नोटबुक को कहते हैं क्वाderno। इसके बाद है ऑफिस, ऑफिचो, ऑफिस को बोलते हैं इटालियन में ऑफिचो। डेस्क, जहाँ पर अगर टीचर्स बैठती हैं या आप बैठ के कोई भी क्लर्क वगैरह कुछ भी लिखते हैं, या जो भी ऑफिस डेस्क होता है उसको बोलते हैं स्क्रीवानिया, स्क्रीवानिया। चेयर, सेदिया, कुर्सी को बोलते हैं, चेयर को बोलते हैं सेदिया। पेपर, पेपर को कहते हैं कार्ता। पेन को बोलते हैं पेना। तो इस तरह से कुछ वर्ड तो बिल्कुल इंग्लिश के ही, इंग्लिश जैसे ही हैं, उसको बस थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा डाइवर्ट करके जो है वो वर्ड बनाया। बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो कि इटालियन में आप पहचान लेते हो अगर उसको प्रोनाउंसिएशन उसकी इंग्लिश से मिलती जुलती है, जिस तरह ऑफिस, ऑफिचो, पेन, पेना। तो अगर आपको नहीं भी इतनी ठीक से इटालियन आती तो आप उसको इंग्लिश से रिलेट करके आप जो है वो पता चल जाता है कि ये किस वर्ड की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो जिस पर आप ध्यान दे सकते हो अगर आप इटालियन जो है वो सीख रहे हो। इसके बाद कुछ और वर्ड डिस्कस करते हैं। प्लेयर, जो प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या जो भी गेम्स वगैरह खेलते हैं, जो कतोरे। टीम, स्क्वाड्रा, जैसे कि टीम्स होती हैं, क्रिकेट में टीम्स होती हैं, तो जो टीम है, ग्रुप, उसको कहते हैं स्क्वाड्रा। म्यूज़िक, मूजिका।
जो म्यूज़िक है वो भी इंग्लिश से सेम ही है, लेकिन उसके एंड में आ आता है मूजिका, और यू को ऊ बोलेंगे तो मूजिका। मूवी, फिल्म। तो फिल्म जो है वो इंग्लिश में भी फिल्म बोलते हैं, उर्दू में भी फिल्म बोलते हैं, तो इटालियन में मूवी नहीं फिल्म बोला जाता है। थिएटर, teatro। थिएटर भी जो है वो इंग्लिश से मिलता जुलता है वर्ड teatro, ठीक है। तो बहुत सारी वोकैबलरी, बहुत सारे वर्ड जो हैं वो सेम टू सेम इंग्लिश जैसे ही है, थोड़ी बहुत उसकी प्रोनाउंसिएशन में चेंजिंग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सॉकर। सॉकर जो लोग खेलते हैं उसको बोलते हैं काल्चो, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेली जाती है। स्विमिंग, नुओतो। स्विम करना, स्विमिंग करना, नुओतो। रनिंग, भागना, कोर्सा। टेनिस, टेनिस। टेनिस को टेनिस ही बोलते हैं इटालियन में, बिल्कुल सेम टू सेम है। गेम, जोको। तो ये सारे वर्ड्स वो हैं जैसे कि जो लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं, स्कूल में गेम्स खेलते हैं, या समर वेकेशंस हैं तो उसमें जो है वो गेम कॉम्प्लेक्स वगैरह जाते हैं, तो ये सब वर्ड जो है ये एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती हैं और ये वर्ड्स वहाँ पर यूज़ होते हैं। तो आई होप सो आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी। अगर यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।